मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बेटियों ने ये कर्म नहीं किया। ये किसी न किसी की बहुत बड़ी साजिश है और एसपी साहब इसको पूरी तरह बखूबी समझ चुके हैं और उस बहन के बयानात भी आ चुके हैं और जो सोशल मीडिया में खुलकर उसने बोला उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुझे बहुत जल्द उम्मीद है कि मैन मुलजिम तक पहुंचा जाएगा और इसका खुलासा होगा। हमारी बहनें ऐसा नहीं कर सकती, चाहे बुराइयां कितनी भी आम हो जाएं, लेकिन हमारी बहनें इस स्तर पर नहीं कर सकती कि वो अपने भाइयों को नशा जेलों तक भेजें। तो इसके साथ में मुझे पूरा एतमाद है, मुझे नहीं मेरी पूरी मेवात को, पुलिस कप्तान एसपी साहब पे, क्योंकि जिस तरह वो समाज के लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं और मेवात को नशा मुक्त कर रहे हैं, उसमें निष्पक्ष जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच जारी भी है। बात भी हुई एसपी साहब से, मौलाना यahya करीमी साहब ने बात रखी, भाई समय सिंह ने बात रखी, हमने भी कान में बात रखी और साथियों डिप्टी आज़ाद ने भी बात रखी और मेरे हिसाब से तकरीबन समाज के बहुत दीगर लोगों ने एसपी साहब से कोई फ़ोन पर बात रख रहा है, कोई समाज खुलकर मतलब मिलकर बात रख रहा है, लेकिन एसपी साहब ने यही कहा है कि मैं निष्पक्ष जांच करा रहा हूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैन दोषी तक जल्द हमारी पुलिस पहुंच जाएगी। सर, आज महापंचायत के दौरान स्टेज से आपने एसपी साहब से मांग की थी कि जो बेटियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि उन्होंने अपने भाई के लिए सलम्बा जेल में जाकर नशा की सामग्री दी है, उसको लेकर आपने निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्या कहोगे सर उसको लेकर? देखिए, इस प्रकार की खबर आना पहले तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है और ऐसा हुआ है इस बात से नकारा नहीं जा सकता, मगर उन बहनों ने, उन बेटियों ने जो कहा है कि भाई हम एक साजिश का शिकार हुए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मेवातियों की कि जो असल दोषी हैं उनको खुद भी हम, पुलिस अपना काम कर रही है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम यकीनन दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, लेकिन हमारी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेवातियों की कि हम उन लोगों को खुद पकड़ के पुलिस के हवाले करें कि ये हैं वो लोग जिन्होंने उन बेटियों को अपना शिकार बनाया। देखिए, मेवाती समाज का एक इतिहास रहा है कि जब ये किसी चीज़ के पीछे लगे हैं ना, उसको नेस्त नाबूद इन्होंने किया है और ये मार्शल लोगों की धरती है, लड़ाकू लोगों की धरती है मेवात। अगर ये मेवात के लोग आज नशे के खिलाफ खड़े हुए हैं, नशे से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो इसमें जीत निश्चित तौर पर हमारी होगी, मेवातियों की होगी। और मुखबरी करना तो सही जगह करो ना। एसपी साहब खुले मंच से अपना नंबर देकर जा रहे हैं आपको और आप उस नंबर पे सीधा कहीं आपको लग रहा है कोई आदमी नशा बेच रहा, सीधा उसकी वीडियो बनाओ, सबूत कलेक्ट करो और सीधा एसपी साहब को आप उसको, हम भी आपके मार्फत उनका नंबर बता रहे हैं, क्या है कमांड 89 30 900 220। ये एसपी साहब का नंबर है, दोबारा सुन ले सारे साथी, 89 30 900 220। पुख्ता सबूत आप कलेक्ट करें, सीधा एसपी साहब को भेज दें तो आपका नाम आने का भी कहीं खतरा नहीं। अगर मुखबरी करनी है तो समाज हित में करो। सर, लगातार मेवात में नशा मुक्त महापंचायत आयोजित की जा रही है, क्या लगता है? देखो, आज नशा मुक्ति के ऊपर महापंचायत जो सागरस गांव में हुई है, चौबीसी का बहुत बड़ा गांव है और खासकर मेरी विधानसभा का सबसे बड़े गांव है और इस महापंचायत में आज चौबीसी के साथ साथ और गांवों से भी बहुत ही मौजूदा लोग आए हैं। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी कि मेवात में से किस तरह से नशा को खत्म किया जाए और मुझे उम्मीद है जिस तरह से मुहिम चल रही है, जिस तरह से अपना मैसेज घर घर तक पहुंच रहा है और आने वाले टाइम में जो ये नशा बेचते हैं इनके ऊपर या तो ये परिवार वाले लगाम लगा लें, उनको समझा लें, नहीं तो देखो कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं कि जो आदमी नशा बेचता पाया गया पहले तो उसको हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई ये गलत काम है, इसको मत करो, अदरवाइज फिर वो मेवात में ना रह करके नहीं जहां इनकी जगह होती है सलाखों के पीछे इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने और बच्चों को यहाँ नहीं बिगड़ने देना है। क्योंकि इनकी जो परेशानी है, परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी है, माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान है, जब शाम को नशे में आते हैं, खाते कमाते नहीं है, चोरी चक्की करते हैं, मोटरसाइकिलों को उठाते हैं, तो इन सब की जड़ एक नशा है, इसको हर कीमत पे हमें खत्म करना है। मैं आप लोगों से, सब साथियों से भी ये आग्रह करता हूं कि आप भी इसमें हाथ बटाएं और खासकर मीडिया साथियों को कभी आप लोगों से भी अपील है कि आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराएं, सबको मेवात साथ साथ पूरे देश में फैलाएं कि मेवात भी अब पंजाब की तरह उड़ता मेवात बन चुका, हमें उड़ता पंजाब इसको नहीं बनने देना है और बच्चों पर कंट्रोल करना, मेवात को नशा मुक्त करना। ये सब दो बेटियों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जेल में जाकर उन्होंने नशा की कोई सामग्री दी है, उसको लेकर जो आज पंचायत के माध्यम से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, तो उसको लेकर क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस बारे में कि मैंने भी
आपके YouTube चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, सुना है कि खासकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेवात की बहनें ऐसा कभी नहीं करती। ये सब तफ्सीस के पार्ट हैं और जब तफ्सीस होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन बहनों ने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि वहाँ के CCTV फुटेजों को रखा जाए कि हमारे को एक लड़का थैला दे के गया था, उसमें कपड़े जूते थे और हमने और भी खाने का सामान ले, वो नहीं लेने दिया, भाई जूते ही जूते लेने दिए। जो इसमें असली दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सर, ये आखेड़ा चौकी पर जो पुलिस रहती है, अभी स्टेज के माध्यम से कहा गया था उनका हाथ होता है कि लोग पकड़ कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। इस तरीके का आरोप था। जब SP साहब से पूछ रहे थे वो बसते हुए नजर आ रहे थे, क्या कहोगे? ऐसा है, आप नशे के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? आप मेरा मोबाइल नंबर लो ना, मेरा नंबर दो ना, मुझे उनका नाम दो, उनके बाप का नाम दो। यहाँ कोई भी नहीं छुड़ाने वाला, चाहे कितनी बड़ी ताकत रखता हो, आप मुझे दो ना। क्या सर उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो अभी भी उनको मौका है सुधरने का, जो भी नशा बेचते हैं या करते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूंगा खासकर मेरे नौजवान प्यारे साथियों को कि नशा से दूर रहें और नशा से अपनी सेहत के साथ साथ परिवार का भी नाश हो रहा है। और जो ये बेचने वाले हैं इनसे भी मैं अपील करूंगा कि हमारे मेवात के बच्चों को पर इस तरह का कहर ना नहाए और इस नशे को या मेवात में ना बेचे। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस नशा को ना बेचा जाए। और कमाने के बहुत और तरीके हैं, मेहनत करके खाओ कमाओ, ऐसा नहीं कि दूसरे की जिंदगी लेके आप खाने कमाने की कोशिश करो। उससे एक सवाल है कि जो 2 बेटियों का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नशा तस्करी को जो मामला जो सामने है, उसको लेकर लोगों ने अपील किया उस पर निष्पक्ष जांच हो, उसको लेकर वो तो जांच ऑलरेडी चल चुकी है और मेरे संज्ञान में है सारी चीजें। वो देख रहे हैं जो लड़का बेसिकली जो उन बेटियों को दे के गया नशा, जल्द उसको पकड़ेंगे और सारी बात का खुलासा करेंगे। ये सर, ये बताया जा रहा है कि पुराना हल्का में भी अभी जो है ये जो मेडिकल संचालक है अभी भी नशा बेच रहे हैं। नशा संचालकों को सभी को ब्रीफ कर दिया गया है और मैं तो आपके माध्यम से आपसे भी कहूंगा और जनता से कहूंगा, अगर ऐसा कोई कहीं से कोई नशा अगर किसी मेडिकल स्टोर से बिक रहा है तो तुरंत बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। स्टेज के माध्यम से कहा गया है आखेड़ा चौकी पे जो पुलिस स्टाफ है उनकी सांठगांठ से भी जो है उनको पकड़ा जाता है, जल्दी छोड़ दिया जाता है, ये आरोप लग रहा है ना। ये इसमें तो इंक्वायरी का विषय है ये। अब किसने क्यों कहा, कैसे कहा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बाकी अगर उनके पास है तो वो अपना सबूत दिखलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत करेगा वो भुगतेगा। लगातार सर पंचायतें चल रही है कि किस तरीके का जो है लोगों से क्या लग रहा है कि बहुत शानदार और अच्छे तरीके से लोग खुद एक शानदार माहौल उन्होंने क्रिएट किया है और जनता सजग है। हर कोई चाहता है कि एरिया में नशे का सर्वनाश हो और वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार का जन सैलाब और जन जागरण पूरे मेवात में चल रहा है, जल्द ही हम नशे को पूरे मेवात को नशा मुक्त कर पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार का जन सैलाब और जन जागरण पूरे मेवात में चल रहा है, जल्द ही हम नशे को पूरे मेवात को नशा मुक्त कर पाएंगे।